आते हैं वो बाकायदा पगड़ी लगा के आते हैं, उनको कभी टोका नहीं गया कि आप पग मत पहन के मत आइए। ऐसा कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर आप मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने सब लोग अपने अपने धर्म को पालन कर रहे हैं। कोई टीका लगा के आ रहे हैं, राखी पहन के, कुछ भी कंगन पहन के आ रहे हैं, कोई ऐसा की टोका टोकी नहीं है किसी भी चीज। बाकी लोग हैं हमारे सबके हाथों में हिंदू नाम है, पता है एक आपको पता ही है। तो फिर काफी लंबे समय से विरोध के घेरे में खड़े ब्राइट एंजल स्कूल पर तरह तरह के आरोप लगने के बाद आज स्कूल के अध्यापक गणों ने स्कूल पर लगे आरोपों को बेबुनियाद सिद्ध करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा बाल आयोग के द्वारा किए गए निरीक्षण में लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि ब्राइट एंजल स्कूल में किसी भी प्रकार का जाति विशेष गतिविधि नहीं चलती है। यहाँ पर सभी धर्मों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहाँ पर अध्यापकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। वहीं दूसरी तरफ बाल आयोग का कहना है कि स्कूल में कुछ अध्यापिका और बच्चे हिजाब में दिखाई दिए जाते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में ऐसे और भी स्कूल हैं जिसमें अध्यापिका अपने वेशभूषा में नजर आते हैं। ऐसे स्कूलों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? बताते चले, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेकों प्रकार की संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। वह अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा से जाने जाते हैं। आयोग के प्रदेश में सभी स्कूलों पर एक ड्रेस कोड लागू करना चाहिए, जिससे कि स्कूल के अंदर अपने मनमानी ना हो सके। बताते चले कि विकास नगर क्षेत्र के जीवनगढ़ स्थित ब्राइट एंजल स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों के भविष्य के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए क्या कहना है यहाँ के अध्यापकों का स्कूल के पक्ष में। जिससे कि शिक्षा प्रभावित हो? नहीं, शिक्षा तो प्रभावित हो रही है क्योंकि लोग ऐसे तरह के माहौल बना रहे हैं। तो बल्कि मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि हिजाब पहना जाए, बल्कि यहाँ तो कितने मोमडन टीचर्स भी इस तरह के हैं कि जो नहीं पहन कर आ रहे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं पहना तो उनको कभी कंपेल नहीं किया गया कि आप पहनिए। और हम लोग को तो कहने का सवाल ही नहीं, उन्होंने कभी कहा ही नहीं। तो कुछ इस्लामिक एजेंडा चल रहा है आपके स्कूल में? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम हिंदू हैं तो हमारे लिए उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, बल्कि हम लोग के भी कल्चर्स को वो अप्रिशिएट करते हैं। तो जब हम कुछ भी करते हैं, कभी हमारे व्रत हैं, कभी नवरात्र हैं, तो कभी भी उन्होंने, मेरे को यहाँ पढ़ाते हुए 6 साल हो गए हैं, कभी इस तरह का मेरे को देखने को नहीं मिला। लगभग कितने प्रतिशत हिंदू बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पर? काफ़ी नहीं, मतलब 70% से तो ज़्यादा ही होंगे। क्या 90%। जैसे हिजाब और दाढ़ी को लेकर कुछ बातें सामने क्या कभी ऐसा लगा कि असर आपकी शिक्षा पे पड़ा, आपके बच्चों की शिक्षा पे पड़ा, या उन बच्चों पर इसका कोई असर पड़ रहा है? नहीं, उन पर तो पड़ेगा, हमारे माध्यम से ही पड़ेगा ना, लेकिन हम ही इतने टेंशन रहेंगे तो फिर थोड़ा तो फर्क पड़ेगा उन पर भी। इस तरह की जब बातें होंगी, और बच्चों के ऊपर तो हमारी प्रशासन की तरफ से कोई असर ही नहीं पड़ने देता है। हम लोग अब सब चीज़ें ये इससे मीडिया करता है, इतना परेशानी, ये सब चीज़ों से हमें सुनने को मिलता है तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि प्रशासन, हमारे स्कूल प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होती और ये बातें सामने आती हैं। इस पर आपका क्या कहना है जो लगातार एक प्रतिष्ठित पेपर में कल भी निकाला गया है अमर उजाला में? बिल्कुल सिरे से ही ये बेबुनियाद बातें हैं, बिल्कुल भी इनका कोई कीमत नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है इन बातों की। बिल्कुल ये स्कूल को बदनाम करने की साजिश है किसी की भी है, जो भी कर रहे हैं इस चीज़ को, और ये बिना बात के मुद्दे उठाए जाते हैं। के बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, LKG में पढ़ता है। जी, तो क्या लगता है आपको? कुछ देखिए सर, सबसे माहौल बना तो हुआ ये है, माहौल का तो ऐसा आप सोचिए कि जो माहौल बनाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये जो ब्राइट एंजल्स के जो टीचर हैं वो टॉप ग्रेड के टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी गुड़िया खुद इम्प्रूव कर रही है। तो मेरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम ना की जाए, जो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा चल रहा है ये ना किया जाए, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत तरीके से एक पॉइंट को मत जाइए। 5000 बच्चों के करियर का सवाल है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे। अब ये टीचर है, बताइए, ये स्ट्रेस में पढ़ाएंगे या फिर अपना परिवार देखेंगे या फिर स्कूल देखेंगे या फिर टीचर देखेंगे, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। देखिए हिजाब को लेकर बड़ा बवंडर चला हुआ है। बवंडर चला हुआ वो लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रखा है। प्लीज़ उस चीज़ को बंद कर दीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। 5000 बच्चे, ब्राइट एंजल्स टॉप ग्रेड का स्कूल है। सबसे बड़ी है, कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कंपनी चलती है वो एम्प्लॉयज़ से चलती है। ब्राइट एंजल्स के एम्प्लॉयज़ टॉप ग्रेड के एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तब वो टॉप ग्रेड में है। एजेंडे की बातें तो आप समझ ही रहे हो, आप पढ़े लिखे हो। अगर कोई भी ऐसा धार्मिक मुद्दे को लेके या सिस्टम को लेके या पॉजिटिविटी को लेके या नेगेटिविटी को लेके कोई एक्टिविटी होती या हिंदू लड़कियों को मुस्लिम संप्रदाय में डाइवर्ट किया जाता तो 20 साल से स्कूल नहीं चलता था। अगर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इस तरह का कोई आरोप सिद्ध होता है? और ऐसे में अगर कुछ स्कूल पर कार्रवाई होती है? ये जब भी एक्टिविटीज, जो भी मीडिया वाले आते हैं या फिर धार्मिक संस्थाएं आती है, कुछ भी आती है, ये एडमिशन के टाइम पे ही क्यों आती है? जब भी स्कूल्स का एडमिशन स्टार्ट होते हैं या फिर स्कूल में एडमिशन या कोई भी एक्टिविटीज होती है, क्यों आते हैं वो?
क्या वजह है उसकी बताइए मुझे कि वो ये आपके स्कूल में एडमिशन ना हो सके, एडमिशन माइनस में चला जाए, क्यों? ये सब चीज़ें एक राजनीतिक फंडे हैं, राजनीतिक एक्टिविटीज़ हैं, इस चीज़ को बंद कर दिया जाए। अच्छा, जैसे विकास नगर में कुछ स्कूल ऐसे ही हैं जहाँ पर क्रिश्चियन ड्रेस पहनी जाती है, ईसाई लोकेट पहना जाता है, तो क्या उन पर भी इस तरह के लागू होता है एजेंडा जो? सर 20-30 साल से तो शायद मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैंने तो किसी टीचर का ड्रेस कोड नहीं देखा। रही ब्राइट एंजल की बात है, मेरी गुड़िया तो रोज ड्रेस में आती है, उसे कभी भी नहीं बोला जाता कि आप मुस्लिम ड्रेस में आइए, हिंदू ड्रेस में आइए, या कोई एक्टिविटीज़ बुलाई हो, या उसको मस्जिद में ले जाके बोला गया हो कि तू जाके मस्जिद में ये धर्म अपना, ये धर्म अपना। ये धार्मिक एक्टिविटीज़ की क्यों जा रही है? किसी टीचर ने आज तक मुझे नहीं बोला कि आप अपने बच्चों को हिंदू से मुस्लिम बना दीजिए, या फिर आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए। राष्ट्रगान स्कूल में होता है, सारी एक्टिविटी स्कूल में होता है, तिरंगा स्कूल में लहराया जाता है। बताइए हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? अब टीचर्स की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, या मालिक की बात करते हैं। मेरे हिसाब से जितना कादिर हुसैन जी जेंटल पर्सन है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होगा। मुस्लिम एक्टिविटीज हिंदू मुस्लिम हम खुद कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो। जैसे आप मीडिया के थ्रू मैसेज दे देते हैं कि उस स्कूल ने ये कर दिया, उस टीचर ने ये कर दिया, उस टीचर ने कर दिया। एक टीचर मेहनत से बच्चे को पढ़ा रहा है। मेरी गुड़िया 0 थी, 0 से हाईएस्ट पे क्यों गई? सिर्फ एक टीचर की वजह से गई। अगर वो टीचर स्ट्रेस में आएगा, क्या पढ़ाएगा बताइए मुझे? आप बताओ क्या पढ़ा देगा बच्चे को? अगर माहौल यही रहा और इसी तरह से एक आरोप लगते रहे, बाकायदा मीडियाबाजी होती रही, तो अभिभावकों का स्टैंड क्या रहेगा? नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? सर नेक्स्ट कदम की तो ये बात है, देखो हवाएं चलती रहती हैं, तूफान आते रहते हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले एजेंडे चलते रहे, अब चलते रहे। ब्राइट एंजल का मुझे नहीं लगता कुछ नेगेटिव में कुछ पॉइंट्स जाएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। मेरे जो लोग इस माहौल को बना रहे हैं उनके लिए तो सब देखो, उनके लिए ये शब्द है। मैं तो सोच रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम की एक बात है, हिंदू मुस्लिम को बंद कर दिया जाए, नेगेटिविटी कम फैलाई जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू को मुस्लिम में डाइवर्ट किया जा रहा है, या मुस्लिम को हिंदू में डाइवर्ट करे, क्रिश्चियन के बच्चों को बोला क्रिश्चियन की डाइट डाल के आओ। ये है कि बच्चे का किसी का बर्थडे होता है, बर्थडे के अकॉर्डिंग उसकी ड्रेस डिसाइड कर दी जाती है। चलो वो अपनी जैसा भी है घर से जो भी एक्टिविटीज या जो भी ड्रेस, जो भी हंसना खेलना, मतलब आपको ब्राइट एंजल स्कूल में जो हिजाब और दाढ़ी जो है, इससे कोई आपत्ति नहीं है? सर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ब्राइट एंजल स्कूल गुड स्कूल है, सारे टीचर नंबर 1 टीचर है, सबकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, सभी बड़े अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, और सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तभी स्कूल्स का रिजल्ट अच्छा है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, ब्राइट एंजल टॉप स्कूल्स है, मैं किसी दूसरे स्कूल की नेगेटिविटी नहीं बोल रहा, लेकिन ये है, हो सकता है कोई शरारती तत्व 2, 4, 10, 5, 10 हजार के लिए आप पर भी आरोपकर्ता हमलावर हो सकते हैं, जैसे जिस तरह से आप पक्ष रख रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सामाजिक बात बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आज ही गोली मार दे, हम तो वैसे भी रिवॉल्वर पुलिस में रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज ही मार दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच है मैं सच बोल रहा हूँ। आ गया ब्राइट एंजल स्कूल, फिर से आरोप लगने शुरू हो गए कि यहाँ पर एक धर्म विशेष का प्रचार किया जाता है, एक एजेंडा चल रहा है। आप टीचर हैं इस स्कूल के, क्या लगता है आपको, कैसा है कुछ? सर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आज से कई साल पहले, सन 2003 के आसपास, ये स्कूल 3 बच्चों के साथ शुरू हुआ था सर, और आज ये लगभग 4000 का आंकड़ा पार करने वाला है छात्र संख्या के मामले में। क्या आपको सच में लगता है सर, अगर इस प्रकार का जाति विशेषक एजेंडा स्कूल के अंदर चला रहा होता तो हमारा अभिभावक वर्ग जो है वो भी इतना ज़्यादा अनपढ़ और गंवार तो है नहीं कि अपने बच्चे को शिक्षा के लिए स्पेशल इस विद्यालय का चुनाव किया करता? स्कूल में इस दौरान पूरे अगर हम पछवादुन क्षेत्र में देखें, कितने विद्यालय शुरू हुए, कितने खत्म भी हुए, परंतु इसने अपना वर्चस्व कायम रखा। शिक्षा के क्षेत्र में 100% स्थान जो होता है वो हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं का रहता है हमेशा पूरे पछवादुन में। बात की जाए विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं की, तो ऐसे कितने शिक्षकों के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? सर लगभग 80% जो शिक्षक हैं उनके बच्चे जो हैं वो हमारे ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं सर, और कईयों के बच्चे पास आउट भी हो चुके हैं इसी विद्यालय से। क्या कोई उनकी जीवन शैली में परिवर्तन देखा गया? किस प्रकार का परिवर्तन? जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि एक धर्म विशेष का एजेंडा चल रहा है, क्या आपके बच्चे उस धर्म के प्रति आकर्षित हुए हों या उनके अंदर कुछ ऐसी मानसिकता आई हो? सर एक बात बताइए, अगर इस प्रकार की मानसिकता लानी होती तो आदर्श रावत जो कि 10th C का बच्चा है, वो भगवत गीता कंपटीशन में पूरे देश में फर्स्ट आया है सर, वो हो पाता पॉसिबल अगर इस प्रकार का कोई भी एजेंडा विद्यालय के द्वारा चलाया जा रहा होता तो?
किसी स्कूल का बच्चा है? हमारे स्कूल जैसे माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं एक पैनिक माहौल कह सकते हैं, छात्रों के लिए भी, अध्यापकों के लिए, स्कूल के लिए भी। तो इसका शिक्षा जो अपने ब्राइट एंजल के, उस पर कितना असर पड़ रहा है? क्या प्रभावित हो रही है शिक्षा? सर एक्चुअली में इस असर को डालने के लिए ही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं सर, क्योंकि हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम जो रहता है वो हर समय 100% रहता है। तो किस प्रकार विद्यालय का माहौल तनावपूर्ण परिस्थितियों में शिक्षकों का भी मानसिक उत्पीड़न किया जाए, बच्चों का भी किस प्रकार मानसिक उत्पीड़न किया जाए ताकि रिजल्ट विद्यालय का खराब हो जाए। विद्यालय में अदर जो अभिभावक आ रहे हैं, दूसरे बहुत दूर दूर से भी अभिभावक आते हैं, किस प्रकार से वो अपने बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में ना करा पाए, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है सर। और किसी दूसरे विद्यालयों को फायदा देने के लिए, शायद मेरा ये अपना व्यक्तिगत सोचना है, इस प्रकार का जो षड्यंत्र है वो विद्यालय के खिलाफ रचा जा रहा है। रोजगार की क्या ब्राइट एंजल स्कूल के माध्यम से कुछ युवाओं को रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है सर जी, बिल्कुल मिला है। हमारे विद्यालय में लगभग 100 शिक्षक हैं और बाकी अन्य 50 कर्मचारी और शिक्षण संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी एक अच्छा रोजगार पा रहे हैं और अपने फैमिली को अच्छे से चला रहे हैं। अब कितने व्यक्तियों को इस स्कूल के माध्यम से रोजगार मिला होगा? लगभग सर अगर मैं सभी को मिला दूं तो लगभग 150 लोग हैं जो शिक्षक तथा अन्य वर्कर्स जो साथ में स्कूल के लगे हुए हैं, अन्य कर्मचारी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा स्कूल पे, और तो ऐसे में फिर नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा भी नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग शिक्षण संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या उनकी रोजी रोटी इस संस्थान से जुड़ी हुई है। तो मैं बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं हूँ। मैं अपने इस स्कूल के साथ हूँ कि हमारे यहाँ सबको अच्छा रोजगार दिया जा रहा है। ज़्यादा अच्छा है। मैं पिछले 8 सालों से यहाँ पर हूँ। मैं जानती हूँ कि एक टीचर जितनी मेहनत करता है एक कमज़ोर वर्ग के बच्चे के पीछे, उतना किसी भी और स्कूल में नहीं होता। क्योंकि मेरे 8 सालों की मेहनत में मैं इतना जानती हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो बेचारे फीस भी नहीं दे पाते, यहाँ पे फीस भी माफ़ की जाती है। अगर आप ये कहें कि शिक्षा के स्तर में है तो शिक्षा के स्तर में हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, ये हम जानते हैं। क्योंकि हम एक शिक्षक है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये हमारे अलावा हमारे मैनेजमेंट हमें बहुत अच्छे से ये बात सिखाते हैं कि आप बच्चों को कैसे इम्प्रूव करवाओ, चाहे बच्चा किसी एक जो आरोप लगा कि धर्म विशेष का एजेंडा ब्राइट एंजल, बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। आपको बताने वाली है, आप तक पहुंचाने वाली जो भी एजेंसी है, बिल्कुल झूठ साजिश रची जा रही है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये सब राजनीतिक चल रहा है। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको ऐसा जो बताया गया कि राजनीति ये सब चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है बात बिल्कुल। अगर अध्यापक और अध्यापिका की बात की जाए तो ब्राइट एंजल स्कूल में कितने प्रतिशत हिंदू टीचर और कितने मुस्लिम टीचर? सर लगभग 90% सारे हिंदू हैं सर, बाकी 10% होंगे जो आपके मॉडर्न्स होंगे, बाकी नहीं है इससे ज़्यादा। क्या कभी कोई ऐसा दबाव बनाया गया स्कूल प्रबंधन की तरफ से कि आप इस्लामिक गतिविधियों में लिप्त हो, या कोई ऐसे इस्लामिक धर्म से जुड़े त्यौहार या कुछ ऐसे बनाए गए हो? या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि आप ये करो वो करो, बिल्कुल भी नहीं। जो भी हिंदू फेस्टिवल होते हैं हम बहुत अच्छी तरह से स्कूल में बच्चों के साथ पहले सेलिब्रेट करते हैं, फिर हमें हॉलीडेज दिए जाते हैं, हम घर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कभी भी उन्होंने हमें नहीं कहा कि आप ये नहीं करो वो मत करो, बिल्कुल भी नहीं। आप शिक्षकों की जो पे है उसको लेकर भी सवाल उठे थे कि मुस्लिम जो शिक्षक है उनको ज़्यादा दिया जाता है, क्या इस तरह का वहाँ पे है? गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे खुद अब मेरी पेमेंट जब आता है मुझे ये पता है कि कितनी सैलरी मुझे मिलती है और कितनी अदर्स को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर कह रहे हैं कि भेदभाव होता है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये सरासर गलत बात है। हम इसके साक्ष्य हैं बिल्कुल कि आपको जो बात बताइए बिल्कुल गलत है।